वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। चाय कैबिनेट के नए मंत्रियों को जिलों का प्रभार। खुशवंत साहेब को शक्ति, गजेंद्र को राजनांदगांव, राजेश को जीपीएम, विजय शर्मा को 3 जिलों की जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट के विस्तार के बाद अब मंत्रियों के प्रभार जिलों का बंटवारा कर दिया गया है। सरकार ने नए मंत्रियों को उनकी जिम्मेदारी सौंपते हुए आदेश जारी किया है। इसके तहत प्रदेश के कई महत्वपूर्ण जिलों का प्रभार बदला गया है। राजनीतिक और प्रशासनिक महकमे में इस फेरबदल को लेकर चर्चा तेज है। जारी आदेश के मुताबिक उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा को बस्तर जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। बस्तर नक्सल प्रभावित इलाका होने के कारण यहाँ विशेष ध्यान देने की जरूरत है। सरकार को उम्मीद है कि विजय शर्मा की निगरानी में जिले में विकास और सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को रफ्तार मिलेगी। वहीं कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव को राजनांदगांव जिले का प्रभार सौंपा गया है। राजनांदगांव राजनीतिक रूप से अहम जिला माना जाता है। मंत्री यादव यहां विकास कार्यों के साथ ही प्रशासनिक गतिविधियों पर नजर रखेंगे। राजेश अग्रवाल को गौरेला पिंडा मारवाही जिले का प्रभारी मंत्री नियुक्त किया गया है। जीपीएम अपेक्षाकृत नया जिला है। यहां बुनियादी ढांचे के विकास पर सरकार का फोकस है। राजेश अग्रवाल से उम्मीद है कि वे जिले में स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी योजनाओं को मजबूती देंगे। नवरात्रि में डोंगरगढ़ जाने वालों के लिए खुशखबरी। रेलवे ने दर्शनार्थियों के लिए ट्रेन सुविधाओं में किया बड़ा इजाफा। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी मां बमलेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़ में नवरात्रि पर्व 22 सितंबर से 1 अक्टूबर 2025 तक मेला में जाने वाले दर्शनार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन द्वारा गाड़ियों का अस्थायी ठहराव किया है। स्पेशल ट्रेन एवं कुछ गाड़ियों का विस्तार की सुविधा प्रदान की जा रही है। कुछ गाड़ियों को डोंगरगढ़ व रायपुर तक अस्थायी विस्तारित करने के साथ ही कुछ दूरगामी एक्सप्रेस ट्रेनों का भी डोंगरगढ़ में 22 सितंबर से 1 अक्टूबर 2025 तक अस्थायी ठहराव किया जा रहा है। युवा कांग्रेस का हल्ला बोल। खेल संचालनालय में घोटाले का लगाया आरोप। संचालक के चेंबर में किया प्रदर्शन, जमकर की नारेबाजी। खेल संचालनालय में कथित घोटालों और अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए युवा कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेश महासचिव भावेश शुक्ला के नेतृत्व में कार्यकर्ता सीधे संचालक तनुजा सलाम के चेंबर में पहुंचे और कई सवाल पूछे, लेकिन संचालक ने किसी भी मुद्दे पर जवाब देने से इनकार कर दिया और वहां से निकल गई। इस रवैये से आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने कार्यालय के गेट के बाहर जमकर नारेबाजी की और धरना दिया। पति के साथ ऑफिस में घुसकर की गाली गलौज। कमीशन को लेकर हुआ विवाद, दोनों पर केस दर्ज। बिलासपुर के मल्हार नगर पंचायत की अध्यक्ष और उसके पति ने सीमो के ऑफिस में घुसकर गाली गलौज की। अध्यक्ष ने सीमो को मारने के लिए हाथ उठाया, जान से मारने की धमकी दी, जिसका वीडियो भी सामने आया है। इसमें महिला अध्यक्ष सीमो पर हाथ उठाती और धमकी देती नजर आ रही है। सीमो की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी अध्यक्ष व पति के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। दरअसल नगर पंचायत मल्हार के सीमो मनीष सिंह ठाकुर ने नगर पंचायत अध्यक्ष धनेश्वरी कीमत और उनके पति धनेश्वर कीमत के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने और गाली गलौज करने की शिकायत की है। सीमो ने पुलिस को बताया कि बुधवार की दोपहर करीब 2 बजे वे ऑफिस पहुंचे। इस दौरान उनके ऑफिस के गेट के पास ही बैठी नगर पंचायत अध्यक्ष धनेश्वरी कीमत और उनके पति धनेश्वर कीमत ने उन्हें रोक लिया। नगर पंचायत अध्यक्ष और उसके पति ने सीमो से कमीशन की मांग की। नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। 3 महीने पहले हुई थी शादी। मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। कोंडागांव जिले के माकड़ी थाना क्षेत्र के मीरमिंडा गांव से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। इस मामले में मायके वालों ने उसके पति और ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची और जांच पर जुट गई है। मृतिका की पहचान रुचिका चौहान के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक उसकी शादी महज 3 महीने पहले मीरमिंडा गाँव निवासी राधेश्याम चौहान से हुई थी। मृतिका की छोटी बहन ने आरोप लगाया कि शादी से पहले राधेश्याम का किसी और के साथ अवैध संबंध था और वह अक्सर देर रात तक घर से बाहर रहता था। इसी बात को लेकर राधेश्याम और रुचिका के बीच आए दिन झगड़े होते थे। NSUI ने गजानंद इंस्टीट्यूट में की तालाबंदी। पैसे लेकर डिग्री बेचने का लगाया आरोप। डीडी नगर थाने में शिकायत दर्ज। रायपुर के सुंदर नगर स्थित गजानंद इंस्टीट्यूट में डिग्री बेचने के आरोप लगे हैं, जिसे लेकर रायपुर जिला NSUI ने जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने संस्थान की दीवारों पर कालिक पोते हुए तालाबंदी की। इस दौरान तोड़फोड़ भी की। पीड़ित छात्र के साथ कार्यकर्ता थाने पहुंचे और डायरेक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। बेरोजगारों के लिए खुशखबरी। राजधानी रायपुर में लगेगा रोजगार मेला। 10,000 लोगों को मिलेगी नौकरी। राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। इसके तहत 9 और 10 अक्टूबर को राजधानी रायपुर में एक राज्य स्तरीय रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है।
इस मेले में राज्य में निजी क्षेत्र में कार्यरत 114 कंपनियां शामिल होंगी, जो यहां पर 8 से 10 हजार बेरोजगारों को नौकरी के अवसर प्रदान करेगी। इस रोजगार मेले में भाग लेने के लिए इच्छुक उम्मीदवार रोजगार विभाग की वेबसाइट पर अपना पंजीयन करा सकते हैं। इसके अलावा जिन उम्मीदवारों ने अभी तक अपना पंजीयन नहीं कराया, उनके लिए एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बस्तर में 23 और 24 सितंबर 2025 को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रोजगार पंजीकरण शिविर लगेगा। ITI उत्तीर्ण ऐसे सभी इच्छुक अभ्यर्थी अपने शैक्षणिक दस्तावेज और आधार कार्ड के साथ इस शिविर में पंजीयन करा सकते हैं। इस पहल से राज्य के युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिलने की उम्मीद है। होली क्रॉस के फेसबुक पेज पर भारत का अधूरा नक्शा, भाजपा नेता ने दर्ज कराई शिकायत, कॉलेज प्रिंसिपल समेत 2 के खिलाफ FIR दर्ज। अंबिकापुर के होली क्रॉस वीमेंस कॉलेज के फेसबुक पेज पर भारत का अधूरा नक्शा प्रदर्शित करने पर गांधीनगर पुलिस ने FIR दर्ज की है। इसकी शिकायत भाजपा नेता ने की थी। होली क्रॉस वीमेंस कॉलेज के फेसबुक पेज पर जनवरी 2024 को एक बैनर में भारत का नक्शा पोस्ट किया गया था, जिसमें अक्साई चीन और POK का हिस्सा काटा गया था। मामले में प्रिंसिपल और फेसबुक के संचालक के खिलाफ केस दर्ज की गई है। कबीरधाम में बिजली पर बवाल, कांग्रेसी ने किया चक्का जाम, प्रशासन के छूटे पसीने। बिजली संकट पर कांग्रेस का गुस्सा फूटा। पंडरिया प्रवेश मार्ग में 4 अलग अलग जगहों में चक्का जाम किया गया। कांग्रेस ने 15 दिन की चेतावनी भी दी है। दरअसल छत्तीसगढ़ में बढ़ते बिजली संकट को लेकर कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। पंडरिया बिलासपुर नेशनल हाईवे 130 मुख्य मार्ग समेत 4 अलग अलग जगहों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम कर राज्य सरकार के खिलाफ तीखी नाराजगी जताई। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बिजली बिल में बेतहाशा बढ़ोतरी, एकल बत्ती योजना की समाप्ति, अघोषित बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। प्रदेश में 100 करोड़ की GST चोरी, 5 राज्यों में 170 से ज्यादा बोगस फर्म बनाकर फर्जीवाड़ा, 1 करोड़ 64 लाख कैश सोने के बिस्किट जब्त। छत्तीसगढ़ राज्य GST विभाग ने 100 करोड़ की GST चोरी का भंडाफोड़ किया है। जांच में सामने आया है कि 170 से ज्यादा बोगस फर्म बनाकर फर्जीवाड़ा किया गया है। मास्टरमाइंड के घर से 1 करोड़ 64 लाख रुपए कैश और 400 ग्राम सोने के 4 बिस्किट मिले हैं। इस मामले का मास्टरमाइंड मोहम्मद फरहान सोरठिया है। फरहान यहां पर खुद को GST सलाहकार बताकर लंबे समय से कारोबार चला रहा था। फिलहाल आरोपी फरहान फरार है। उसके नेटवर्क से जुड़े कई दस्तावेज जब्त किए गए हैं। आरोपी ने पंजाब, असम, मणिपुर और ओडिशा में भी फर्जी रजिस्ट्रेशन किए थे। बवासीर इलाज के नाम पर धोखा, बालोद में फर्जी डिग्री वाले झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से मरीज की मौत। बालोद जिले में झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही ने एक मरीज की जान ले ली। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी डॉक्टर की डिग्री फर्जी है और उसका राज्य के किसी भी मेडिकल काउंसिलिंग में पंजीयन तक नहीं है। अर्जुंदा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के ग्राम हरजू टोला निवासी आनंदराव जनबंधु का पुत्र सुभाष कुमार जनबंधु लंबे समय से बवासीर की बीमारी से जूझ रहा था। 8 मई 2025 को परिजन उसे कांदुल निवासी कथित डॉक्टर रेखराम साहू के पास इलाज के लिए ले गए। इलाज के नाम पर आरोपी ने परिवार से 8,000 रुपए लिए और मरीज के गुदा द्वार पर लगातार 9 इंजेक्शन लगाए। इंजेक्शन लगाने के अगले दिन यानी 9 मई को सुभाष की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे अत्याधिक खून बहने और पेट फूलने की समस्या होने लगी। जब परिजनों ने आरोपी से संपर्क करने की कोशिश की तो उसने फोन बंद कर दिया। हालात गंभीर होने पर सुभाष को शंकराचार्य अस्पताल जुनवानी में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने साफ कहा कि गलत उपचार से स्थिति नाजुक हो गई है। इलाज के बावजूद 11 मई को सुभाष की मौत हो गई। बलौदाबाजार के 2 युवाओं ने रचा इतिहास, बाइक से किया 4 धाम यात्रा, 4,400 किलोमीटर का किया सफर पूरा। कभी केवल आस्था का केंद्र समझी जाने वाली 4 धाम यात्रा अब साहस और रोमांच का प्रतीक भी बन रहा है। बलौदाबाजार नगर के 2 युवा ने साहस और आस्था का ऐसा उदाहरण पेश किया है जिसने पूरे क्षेत्र का गौरव बढ़ा दिया है। नगर के शालीन साहू और हरीन पटेल ने बाइक से 16 दिन में करीब 4,400 किलोमीटर की कठिन यात्रा पूरी कर उत्तराखंड स्थित 4 धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन किए। इससे पहले भी ये दोनों युवा अपनी साहसिक यात्राओं के लिए जाने जाते हैं। वे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज कुंभ, महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग और घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग और आंध्र प्रदेश के श्री शैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की लंबी यात्राएं बाइक से पूरी कर चुके हैं। मंत्री श्याम बिहारी बोले, हड़ताल खत्म करें नहीं तो होंगे बर्खास्त। कहा सोमवार से शुरू होगी नई भर्ती, अल्टीमेट के बाद काम पर लौटने लगे NHM कर्मचारी। छत्तीसगढ़ में नियमितीकरण समेत 10 मांगों को लेकर NHM संविदा कर्मचारी 1 महीने से हड़ताल पर है। सरकार ने 16 सितंबर तक सभी कर्मचारियों को काम पर लौटने का फाइनल अल्टीमेट दिया था, लेकिन कर्मचारियों ने हड़ताल जारी रखी। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि शुक्रवार शाम 5 बजे तक कर्मचारी अपनी स्ट्राइक खत्म करे, नहीं तो सभी को बर्खास्त कर दिया जाएगा। 1-2 दिन में नई
भर्ती शुरू कर दी जाएगी। मंत्री ने कहा कि कर्मियों की मांग पर कमेटी बन चुकी है। जायसवाल ने कहा कि हमने आश्वासन दिया कि एक उप समिति भी बनाई जाएगी जिसमें एनएचएम कर्मियों के लीडर्स को शामिल किया जाएगा, उनसे सुझाव लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ग्रेड पे और अनुकंपा नियुक्ति पर सरकार ने 3 महीने का वक्त मांगा है। 3 महीने में कार्यवाही आगे नहीं बढ़ी तो फिर स्ट्राइक करेंगे। एक्शन मोड में कबीरधाम कलेक्टर सहसपुर लोहारा एसडीएम कार्यालय का किया औचक निरीक्षण, लापरवाह पटवारी सस्पेंड। कबीरधाम कलेक्टर गोपाल वर्मा बीते दिन सहसपुर लोहारा पहुंचे और एसडीएम व तहसीलदार कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने राजस्व कार्यों की समीक्षा की और मौके पर मौजूद किसानों व ग्रामीणों से 1-to-1 चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनी। निरीक्षण के दौरान किसानों ने बाजार चारभाठा में पदस्थ पटवारी सुरेश तारम की शिकायतें सामने रखी। ग्रामीणों ने बताया कि पटवारी न केवल अपने कार्यों में लापरवाह बल्कि न्यायालय के यहाँ पर प्रतिवेदन को जानबूझकर लंबित रखता है और किसानों के साथ अनुचित व्यवहार करता है। कलेक्टर ने शिकायतों को गंभीरता से लिया और मौके पर ही एसडीएम को पटवारी के निलंबन के आदेश जारी करने के निर्देश दिए। रेत ठेका दिलाने के नाम पर 1,59,00,000 रुपए की ठगी। मरवाही में फर्जी वर्क ऑर्डर दिखाकर पैसे लिए एक आरोपी पकड़ाया, 3 फरार। गौरेला पेंडा मरवाही जिले में रेत का ठेका दिलाने के नाम पर 1,59,00,000 रुपए की धोखाधड़ी हुई है। अमित फ्यूल्स पेट्रोल पंप संचालक अमित गुप्ता को अनूपपुर जिले के मोजर बियर प्लांट में रेत सप्लाई का फर्जी वर्क ऑर्डर दिखाकर ठगा गया है। मामला मरवाही थाना क्षेत्र का है। आरोपियों ने अमित गुप्ता से करीब 15 से 20 किस्तों में यह राशि वसूली। पीड़ित को विश्वास में लेने के लिए उन्हें कंपनी में रेत सप्लाई के फर्जी चेक भी दिए गए। आरोपियों में से एक नरेंद्र शर्मा ने अमित गुप्ता के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई और कई बार रेत की फर्जी रॉयल्टी पर्ची भी दी थी। सरगुजा में बीज क्रांति, 1 रुपए में तैयार कर सकते हैं किसान सीड्स की नर्सरी। किसानों के लिए हॉर्टिकल्चर विभाग ने एक अच्छी योजना शुरू की है। किसान अब मात्र 1 रुपए में सब्जी के बीज का प्लांट तैयार कर सकते हैं। इसके लिए विभाग ने नई सीडिंग यूनिट लगाई है। अब किसानों को अपनी मनपसंद कंपनी का बीज विभाग को देना होगा। उन बीजों को सीडलिंग यूनिट में तकनीकी की मदद से डेवलप किया जाएगा। उन्नत किस्म के तैयार किए गए प्लांट किसानों को दिए जाएंगे। किसान सीधे इन प्लांटों को अपने खेतों में लगा सकते हैं। उन्नत किस्म के प्लांट से फसल भी अच्छी होगी। किसानों का कहना है कि इस तकनीकी और मदद से उनकी आधी परेशानी खत्म हो गई है। पहले वे बीज तो कभी प्लांट के लिए कई जिलों में चक्कर लगाते थे, लेकिन अब उनको यही सुविधा उनके अपने शहर में उपलब्ध हो गई है। दरअसल उपचारित प्लांट बाजार में 12 से 15 रुपए में मिलता है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी एक बड़ी महंगी सीडिंग यूनिट लगाकर तैयार करते हैं, जिस कारण प्लांट की कीमत अधिक हो जाती है। लेकिन अब किसान अपना बीज हॉर्टिकल्चर विभाग को देकर उनकी यूनिट में प्लांट तैयार करा सकते हैं। प्रति प्लांट का 1 रुपए किसानों को देना होगा। किसान अगर प्लांट खुद तैयार करते हैं तो उनके पास कोई ऐसी यूनिट नहीं होती। कई बार मौसम या बीमारी के कारण प्लांट खराब हो जाते हैं और किसानों को नुकसान हो जाता है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग पर ग्रीन कॉरिडोर एनएचआई का एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान के तहत 2,71,000 पौधारोपण। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जहां एक ओर देश में सड़कों का जाल बिछा रहा है, वहीं दूसरी ओर राजमार्गों के किनारों और डिवाइडर पर पौधे लगाकर ग्रीन कॉरिडोर भी तैयार कर रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान के तहत इस साल छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे और डिवाइडर्स पर 2,71,000 से ज्यादा पौधा लगाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार के साथ साथ ही प्राधिकरण उन्हें ग्रीन कॉरिडोर में भी बदल रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग के चैतन्य बघेल की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई। हिरासत में लेने पर दी थी चुनौती, ईडी ने जवाब पेश किया। 23 सितंबर को अगली सुनवाई। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चैतन्य बघेल के खिलाफ हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। ईडी की ओर से अपना जवाब पूरा कर दिया गया है। अब अगली कार्यवाही में दोनों पक्ष लिखित तर्क पेश करेंगे। जस्टिस अरविंद शर्मा की सिंगल बेंच में चल रही इस याचिका में चैतन्य बघेल ने ईडी की कार्यवाही को चुनौती दी है। ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हिरासत में लिया था। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 23 सितंबर तय की है। धमतरी में नवरात्रि पर गरबा को लेकर गाइडलाइन जारी, नियमों का पालन नहीं करने पर होगी कड़ी कार्रवाई। शारदीय नवरात्रि का पर्व 22 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। इसको लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। दुर्गा उत्सव समितियों और गरबा आयोजनों के साथ ही पुलिस लगातार बैठक कर त्योहार को लेकर गाइडलाइन जारी कर रही है। धमतरी पुलिस और प्रशासन ने गरबा और दुर्गा पंडालों को लेकर बैठक आयोजित की। बैठक में अपर कलेक्टर रीता यादव, धमतरी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं तमाम अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस प्रशासन ने गरबा आयोजन में सभ्यता, परंपरा और धार्मिक आस्था का विशेष ध्यान रखने को कहा है। नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की भी बात कही है।
3 दिन की सीबीआई रिमांड पर पांचों आरोपी रिटायर्ड आईएएस पूर्व परीक्षा नियंत्रक से पूछताछ में हो सकते हैं बड़े खुलासे। सीजीपीएससी घोटाला मामले में सीबीआई ने बीते दिन पूर्व परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक के पीएचडी के सचिव रहे पूर्व आईएएस जीवनलाल ध्रुव समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर सीबीआई की विशेष कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने पांचों आरोपियों को 3 दिन यानी 22 सितंबर तक के लिए सीबीआई रिमांड पर भेजा है। आरोपियों से सीबीआई पूछताछ करेगी जिसमें बड़े खुलासे हो सकते हैं। शांति वार्ता और युद्ध विराम पर नक्सल संगठन में दो फाड़, तेलंगाना राज्य कमेटी ने जारी किया प्रेस नोट, रखी अलग राय। युद्ध विराम का सरकार से आग्रह करने के मामले में नक्सल संगठन में दो फोड़ हो गया है। अब तेलंगाना राज्य कमेटी ने प्रेस नोट जारी कर कहा कि हथियार डालने और शांति वार्ता की बात केंद्रीय कमेटी प्रवक्ता अभय की निजी राय है। तेलंगाना राज्य कमेटी की ओर से जारी प्रेस नोट के मुताबिक संगठन ने युद्ध विराम या सरेंडर से इनकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी को जन विरोधी बताया है। इसके साथ ही भाजपा सरकार पर खून खराबा करने का भी आरोप लगाया है। तेलंगाना राज्य कमेटी की ओर से जारी प्रेस नोट के बाद यह साफ हो गया है कि नक्सल संगठन फूट पड़ गई है। यह भी साफ हो गया कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से पुलिस और सुरक्षा बलों का एक्शन चल रहा है उससे यहां सक्रिय नक्सल संगठन के सदस्यों में भय और दहशत का माहौल है। 2 बच्चों की मां पर आया युवक का दिल, शादी का झांसा देकर बनाया संबंध। एक हवसी युवक शादीशुदा 2 बच्चों की मां को प्यार के जाल में फंसाकर उसके साथ अपनी गंदी हरकतों को अंजाम दिया। महिला उसकी बुरी नियत को पहचान न सकी और फिर शुरू हुई गंदी बात। जब महिला को सच्चाई मालूम चली तो उसने पुलिस थाने में आपबीती सुनाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई। मामला छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले का है। मानिकपुर पुलिस चौकी ने केस दर्ज कर युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।